अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ्रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है फेलिंग द पब्लिक। फेलिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को लेट डाउन करना, मायूस करना, नज़रअंदाज करना, मतलब किसी की उम्मीदों पर पूरा ना उतरना। अब किन की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा जा रहा? कहता है इस पब्लिक की, ये जो शहरी हैं, ये जो अवाम हैं, ये जो लोग हैं, मतलब उनके मसाइल को हल नहीं किया जा रहा, उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा जा रहा। तो किस तरह से नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, जब हम इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे हमें तब पता चलेगा। तो चले अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सब स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि ये वाला जो भी एडिटोरियल मैंने करना होता है मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पहले ही बता देती हूँ। ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको कहाँ मिलेगा? ये जो होम पेज है यूट्यूब चैनल का, यहाँ पे जाएं और ये जो लिंक नज़र आ रहा है यहाँ पे क्लिक करें तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। वहाँ पे हम और भी बहुत सी चीज़ें शेयर करते हैं, जैसे वो कैब हो गई, क्विजेज हो गए, तो कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता है। तो चले अब शुरू करते हैं। कह रहे वेदर इट इज सिंध स्ट्रगल, कहता चाहे ये सिंध की स्ट्रगल है, ये सिंध की कोशिश है, इसकी जद्दोजहद है। किस चीज में स्ट्रगल है? उसने कहा टू सिक्योर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सिक्योर करना, हासिल करना, फराहम करना, यकीनी बनाना। किस चीज को? इस साफ पीने के पानी को। और बलोचिस्तान डिफिकल्टी, या बलोचिस्तान की ये जो मुश्किल है, अच्छा मुश्किल किस चीज में है? कहता इन इम्प्रूविंग द गवर्नेंस ऑफ इट्स फाइनेंसेस, इस चीज को बेहतर बनाने में, इस चीज को मेक बेटर करने में। अच्छा वो क्या चीज है? इसके जो फाइनेंसेस हैं, मतलब इसका जो माली निज़ाम है उसको बेहतर बनाना। कहता द रिस्पेक्टिव बजट्स, कहता इन दोनों का, मतलब दोनों सूबों का जो अपना अपना बजट है ऑफ टू प्रोविंसेस, कहता रिवील अ डीपर प्रॉब्लम। कहता ये रिवील करता है, ये शो करता है, जाहिर करता है, ये सामने लाता है एक बुनियादी और गहरे मसले को। दे प्लेस ग्रेटर एम्फासिस ऑन अकाउंटिंग। अब ये कॉलन साइन लगा के ना इनकी बात कर रहा है कि इनकी डीपर प्रॉब्लम क्या है। उसने कहा ये प्लेस करते हैं, ये ज्यादा जोर देते हैं, ये ज्यादा अहमियत देते हैं, तवज्जो देते हैं इस चीज पे, इस अकाउंटिंग पे, ये जो कागजी हिसाब किताब है, ये जो माली रिकॉर्ड है, इसके ऊपर। देन इम्प्रूविंग डेली लाइफ फॉर देयर सिटीजन, बनिस्बत ये जो बेहतर बनाना है रोजमर्रा की जिंदगी को, और किन की? ये जो इनके अपने शहरी हैं इनके। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो उसने वेदर लगा के दो सिचुएशन सामने रखी है। कहता इसकी इस स्ट्रगल को देख लो या इसकी इस डिफिकल्टी को देख लो। इनके जो अपने अपने बजट्स है ना वो रिवील करते हैं, जाहिर करते हैं एक गहरे मसले को। अब वो मसला क्या है वो कॉलन साइन लगा के इसने आगे एक्सप्लेन कर दिया है कि इनका जो ज्यादा फोकस है वो इसके ऊपर है, इसकी बजाय। अच्छा आज का जो एडिटोरियल है जब आप इसको रीड करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से एक लेयर से दूसरी लेयर की तरफ जा रहा है। बहुत ही अच्छा लिखा हुआ एडिटोरियल है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगी इसको आसान बनाने की। कहता व्हाइल द बुक्स मस्ट बी केप्ट इन ऑर्डर। अब ये कह रहा है, ठीक है, जो लिखने वाला है वो कह रहा है ये जो बुक्स हैं, ये जो हिसाब किताब है, ये जो माली रिकॉर्ड्स हैं, कहता इसको दुरुस्त रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, कहता कि इसको प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं रखना चाहिए, इसको मैनेज नहीं करना चाहिए। कहता लेकिन जो बजट डिसीजंस है ना शुड आल्सो इंश्योर बेटर पब्लिक सर्विसेज। कहता ये जो बजट डिसीजंस हैं, बजट से मुतालिक जो फैसले हैं, इनको लाजमी यकीनी बनाया जाए। किन चीज़ों को? कहता ये जो पब्लिक सर्विसेज हैं जो बेटर हैं, जो बेहतर सरकारी खिदमात हैं। और किसको? कहता है ये जो स्ट्रॉन्गर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो मजबूत बुनियादी ढांचा है जिसमें बेटर रोड्स आती हैं, ब्रिज हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एंड इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स, और लोगों का जो बेहतर म्यार जिंदगी है ये चीज़ आती है। इनको इंश्योर करना है, इनको यकीनी बनाना है। अब आगे देखते हैं। कहता एज रिकरेंट स्पेंडिंग कंटिन्यूस। कहता जैसा कि ये जो रोजमर्रा का जो सरकारी खर्च है, ये जो मुसलसल खर्च जो है, मुसलसल होने वाला जो खर्च है, कहता
कंटिन्यूज टू राइज, वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। एंड डेवलपमेंट एलोकेशंस कम अंडर प्रेशर, कहता है लेकिन ये जो डेवलपमेंट एलोकेशंस हैं, देखो एलोकेट करने का मतलब क्या होता है, सेट असाइड करना। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ पैसे हैं, आप उसको सेट असाइड कर देते हो, आप उसको परे रख देते हो कि ये वाले जो पैसे हैं ये मेरे हेयर कटिंग के हैं, ठीक है। तो इसी तरह से वो ये कह रहा है कि वो वाला पैसा जो इनके लिए एलोकेट किया जाता है, जो इनके लिए रखा जाता है, कहता है ये वाली जो डेवलपमेंट एलोकेशन है, ये जो मनी है कम अंडर प्रेशर, कहता है ये दबाव का शिकार हो जाती है। अच्छा क्यों होती है, कहता है ड्यू टू सेंटर्स डिमांड्स, इसकी वजह से ये जो सेंटर की डिमांड्स होती हैं, इसके जो मुतालबे होते हैं, जो इसके मुतालिबात होते हैं। अच्छा डिमांड्स किस चीज़ के ऊपर होती है, ऑन प्रोविंशियल रिसोर्सेस, मतलब सूबों के वसाइल पर, उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर। कहता द चैलेंज फॉर बोथ प्रोविंसेस, कहता जो चैलेंज है ना, जो असल बुनियादी मुश्किल है दोनों प्रोविंसेस के लिए, दोनों सूबों के लिए, इस वो है टू बिल्ड द इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, कि वो इस चीज़ को बिल्ड करें, ये जो इदारों की सलाहियत है, ये जो इनकी कारकर्दगी है, इसको मजबूत बनाना। एंड अकाउंटेबिलिटी, और ये जो जवाबदेही है। अच्छा कौन सी अकाउंटेबिलिटी, कहता नीडेड फॉर, जो ज़रूरी है किसके लिए, सस्टेनेबल ग्रोथ, एक पायदार तरक्की के लिए, ऐसी तरक्की जो देर तक चले। एंड इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी, और अवाम तक वो कह रहा है ये जो सरकारी खिदमात हैं इनको बेहतरीन तरीके से पहुंचाना। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अब आगे देखो, द कंट्रास्ट बिटवीन हेडलाइन फिजिकल इंडिकेटर्स, कहता है ये जो कंट्रास्ट है किसके दरमियान में, कहता है ये जो हेडलाइन फिजिकल इंडिकेटर्स हैं। हेडलाइन का मतलब क्या है, नुमायां, जाहिरी जो है, ये वाले जो माली इशारे हैं, ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये जो फाइनेंशियल फिगर्स हैं, कहता एंड द रियलिटी इज स्ट्राइकिंग, और ये जो हकीकत है, जो सूरत हाल है, कहता वो बहुत नुमायां है, वो हैरान कुन हद तक वाज़िया है। तो ये जो कंट्रास्ट है ना, इसकी बात कर रहा है। कंट्रास्ट का मतलब ही होता है डिफरेंस, फर्क, गैप। और फिजिकल का मतलब होता है फाइनेंशियल, माली। और इंडिकेटर्स किसको बोलते हैं, साइंस को बोलते हैं, इशारे। और स्ट्राइकिंग का मतलब होता है रिमार्केबल, नोटिसेबल, नुमाया, बहुत वाजिया। तो देखो उसने वही बात की है ना कि जो असल सूरत हाल है और जो नंबर्स पेपर पे मौजूद हैं, इनके दरमियान में वाजिया डिफरेंस है, एक बड़ा गैप है। अच्छा अब आगे देखो, कहता सिंध कंटिन्यूज टू ग्रैबल विद, कहता जो सिंध है इसकी बात करो, इस प्रोविंस की बात करो, कहता वो अभी भी मुकाबला कर रहा है किससे, अर्बन गवर्नेंस फेलियर से, मतलब ये जो शहरी इंतजाम की नाकामियां हैं। कहता वाइल बलोचिस्तान रिमेन्स हैवीली रिलायंट ऑन, देखो एक तरफ उसने सिंध की बात की है, दूसरी तरफ उसने बलोचिस्तान की बात की है। ये किससे मुकाबला कर रहा है, ये इस चीज से। और जो बलोचिस्तान है कहता वो रिमेन है, वो अभी भी है, वो ज्यादातर इन्हिसार करता है किसके ऊपर, फेडरल ट्रांसफर्स, इनके ऊपर, मतलब जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जो मिलने वाले माली फंड्स हैं। कहता इट इज वल्नरेबल टू रेवेन्यू शॉर्टफॉल्स, और ये वल्नरेबल है, मतलब ये आसानी से मुतासिर हो सकता है, ये खतरे का शिकार हो सकता है किस चीज के, ये जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल्स हैं, ये जो सरकारी आमदनी की जो कमी है इससे। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अब आगे देखो, द सिंध बजट प्रोजेक्ट्स ऑप्टिमिज्म, कहता लेकिन जो सिंध का बजट है, सिंध का सालाना बजट है, वो प्रोजेक्ट करता है। प्रोजेक्ट करने का मतलब क्या होता है, जाहिर करता है, दिखाता है। क्या दिखाता है, ऑप्टिमिज्म को। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद, मतलब पुरुमीदी को दिखाता है। कहता इट स्टेज क्लियर ऑफ न्यू टैक्सेस, ये स्टे क्लियर ऑफ करता है, ये अवॉइड करता है, वो बचकर रहता है किससे, नए टैक्सेस से। एंड मेंटेन्स सोशल स्पेंडिंग वाइल प्रोमिसिंग, कहता और ये मेंटेन करता है, ये बरकरार रखता है सोशल स्पेंडिंग को, मतलब ये जो सेहत और फलाई इदारों पर जो सरकारी खर्च है। कहता वाइल प्रोमिसिंग, साथ ही साथ वादा करते हुए, टू प्रोटेक्ट डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, कि वो प्रोटेक्ट करेगा, वो महफूज रखेगा, वो बरकरार रखेगा इन
प्रायोरिटीज को, मतलब ये जो तरक्याती तरजीहात हैं, ये जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, गोल्स हैं, कहता डिस्पाइट इस चीज़ के बावजूद, किसके बावजूद, द स्लैशिंग ऑफ इट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड कंट्रीब्यूटिंग ₹260 बिलियन टूवर्ड्स फेडरल एक्सपेंडिचर्स। कहता डिस्पाइट इस चीज़ के बावजूद कि ये स्लैश कर रहा है, इस बड़ी कटौती के बावजूद, जो किसकी है, इसके डेवलपमेंट प्रोग्राम की, ये जो तरक्याती प्रोग्राम है इसमें, और कहता ये जो कंट्रीब्यूट करना है, ये जो अदा करते हुए या हिस्सा देते हुए, कितना, इतना, किसकी तरफ, इसकी तरफ, ये जो फेडरल एक्सपेंडिचर्स हैं, ये जो अखराजात हैं, इनकी तरफ, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो इसमें उसने क्या बात की है, डिस्पाइट भी लगाया उसने कहा जो सिंध बजट है ना, वो ये कहता है कि वो इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा न्यू टैक्सेस को, और वो मनी को स्पेंड कर रहा है सोशल सेक्टर्स पे। इसके अलावा वो कह रहा है वो इस चीज़ को भी प्रॉमिस करता है कि वो प्रोटेक्ट करेगा इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को, और हालांकि डिस्पाइट लगा के वो बता रहा है, लेकिन असल में क्या है, इसने स्लैश कर दिया है, इसने कट कर दिया है ये जो डेवलपमेंट बजट है इसको, और इसने कंट्रीब्यूट किया है 260 बिलियन को इस तरफ, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो वो ये बातें कर रहा है ना कि किस तरह से एक लेयर को दूसरी लेयर से उतार रहा है। कहता बट लेकिन बियॉन्ड द रेटरिक, लेकिन कहता ये जो रेटरिक है, ये जो खूबसूरत बयानबाजी है, इज अनकंफर्टेबल रियलिटी। कहता ये जो चीज़ है ना, ये एक तल्ख हकीकत है, अनकंफर्टेबल रियलिटी है। मतलब ये जो खूबसूरत बयानबाजी की जाती है, अगर आप इसको साइड पे रखो तो आपको ये चीज़ नजर आएगी, ऐसी रियलिटी जो कि तल्ख है। अच्छा कैसे, द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अर्बन एरियाज, कहता कि जो लोगों का म्यारी ज़िंदगी है ना अर्बन एरियाज में, कहता पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर पाकिस्तान कमर्शियल हब, पाकिस्तान का जो तिजारती मरकज़ है, कराची की बात कर रहा है, कहता इज़ फार रिमूव्ड, कहता ये बहुत दूर है किससे, फ्रॉम द वन एक्सपेक्टेड इन अ मॉडर्न मेगा सिटी। कहता इस चीज़ से, फ्रॉम द वन एक्सपेक्टेड मतलब जिसकी उम्मीद की जाती है, मतलब एक जदीद तरक्की याफ्ता बड़े शहर में जैसा सोचा जाता है ना कैसा होगा, ये इससे बहुत दूर है। द ₹100 बिलियन कराची पैकेज, कहता इतना जो कराची पैकेज है, कैन मेक अ विजिबल डिफरेंस, कहता ये तो वाज़ या नुमाया तब्दीली ला सकता है किसमें, इन द लाइव्स ऑफ मिलियन, काफ़ी लोगों की जिंदगियों में, बट ओनली इफ द एलोकेटेड फंड्स आर एक्चुअली स्पेंड। लेकिन कहता उसी वक्त जब ये एलोकेटेड फंड्स हैं, ये जो स्पेशल मनी है जो खास मकसद के लिए रखी गई है, कहता है अगर इसको वाकई स्पेंड किया जाए, वाकई खर्च किया जाए ड्यूरिंग द ईयर, मतलब साल के दौरान, एंड नोट लॉस टू करप्शन, इनएफिशिएंसी एंड और इम्प्लीमेंटेशन डिलेज, और कहता कि ये नजर ना हो जाए किसके, करप्शन के, इनएफिशिएंसी के, इनएफिशिएंसी का मतलब होता है नाअहली के, और ये जो इम्प्लीमेंटेशन डिलेज हैं, मतलब ये जो मंसूबों पर अमल में जो तखीर है इसके, वरना ये जो पैसा है उसने कहा ये काफ़ी है विजिबल डिफरेंस लाने के लिए। कह रहा बलोचिस्तान बजट प्लान, कहता इनका अब जो प्लान है उसकी बात करते हैं, इनका जो सालाना बजट है, कहता वो मार्क्स करता है, जाहिर करता है, दर्ज करता है इट्स 6 कंसेक्टिव सरप्लस, मतलब मुसलसल ये जो छठी मर्तबा ये जो बजट में बचत है इस चीज़ को, सेमीकोलन, कहता इट अवॉइड्स न्यू टैक्सेस एंड प्रायोरिटाइजेस हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल कनेक्टिविटी। अच्छा अब वो इसमें कह रहा है कि ये अवॉइड करता है, ये गुरेज करता है, ये नहीं लगाता नए टैक्सेस को, और तरजीह देता है हेल्थ को, एजुकेशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, मतलब ये जो बेसिक पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं जैसे रोड्स, ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स, और डिजिटल कनेक्टिविटी को, मतलब इंटरनेट और डिजिटल राब्ते की ये जो सहूलियत है इसकी बात कर रहा है, और फिर लग गया फुल स्टॉप। कहता हाउएवर, कहता लेकिन, बट द सरप्लस रेस्ट ऑन फ्रेजाइल अजम्पशंस, कहता ये जो इनके पास सरप्लस होता है ना, सरप्लस का मतलब होता है ये जो आमदनी का खर्च ज़्यादा होना, मतलब ये जो बजट में जो बचत है, कहता लेकिन ये तो रेस्ट ऑन करती है, ये तो मुनहसिर करती है, इसकी बुनियाद किस पर कायम है, इन फ्रेजाइल अजम्पशंस पे, इन अंदाज़ों पे जो बहुत ही
वीक हैं, कमज़ोर हैं, जिनके बहुत ही चांसेस हैं फेल होने के। तो सरप्लस का मतलब क्या होता है? ये जो एक्सेस है, जो इजाफी है। और फ्रेजाइल का मतलब था कमज़ोर, वीक। और अजम्पशन किसको बोलते हैं? ये जो तवक्कात हैं, अंदाजे हैं। अच्छा, अब आगे। अच्छा, मैं आप सबको बता दूं कि पेड एडिटोरियल का ग्रुप जो है नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहा है। आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको ज्वाइन करें। उसमें मैं आपको इसी तरह से एक एक लाइन को पढ़ के समझाऊंगी, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि नेक्स्ट मंथ से कुछ एडिटोरियल्स आपको मिलेंगे, कुछ एडिटोरियल्स जो हैं वो पेड में चले जाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स वाकई में इन एडिटोरियल्स को पढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ बने रहना चाहते हैं, तो वो इस ग्रुप को ज्वाइन करें। इसकी जो फ़ी है मैं पहले बता दूं, 1197 है, ठीक है। ये जो स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा है, यहाँ मैसेज करें, आपको डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगे। कहता मोर देन 3/4 ऑफ द प्रोजेक्टेड रेवेन्यू। कहता मोर देन, कहता 75% से भी ज्यादा। अच्छा, क्या कहता? ये जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू है, ये जो अंदाजा लगाया गया, जिसपे जो अंदाजे वाले रेवेन्यू हैं, ये जो सरकारी आमदनी है, कहता ₹834 बिलियन डिपेंड्स ऑन फेडरल ट्रांसफर्स। कहता इतनी जो है ये तो डिपेंड करती है, तो ये जो रिलाई ऑन करती है किसके ऊपर? फेडरल ट्रांसफर्स के ऊपर, मरकजी हुकूमत की तरफ से जो मिलने वाले फंड्स है उसके ऊपर। कहता ये जो चीज़ है ना, एक्सपोज करती है द प्रोविंस टू डिले, मतलब ये खतरे में डालती है किसको? प्रोविंस को, सूबे को। किस चीज़ के लिए? डिले के लिए, तखीर का शिकार होने के लिए। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो अब इसमें उसने क्या बात की? उसने कहा 75% जो बलूचिस्तान की एक्सपेक्टेड इनकम है ना, कि वो कहाँ से आएगी? वो फेडरल ट्रांसफर्स की तरफ से आएगी। तो इसका मतलब है जो प्रोविंस है वो फेस कर सकता है प्रॉब्लम्स को अगर ये फंड्स डिले होते हैं। तो ये देखो वो किस तरह से चीज़ों को सामने ला रहा है। कहता द गवर्नमेंट ऑल्सो टारगेट्स ₹170 बिलियन इन ओन सोर्स रेवेन्यू। कहता ये जो गवर्नमेंट है ना, ये भी टारगेट करती है, ये हासिल करने का एम रखती है किसको? इतनी रकम को। कहाँ? कहता इन ओन सोर्स रेवेन्यू, मतलब अपने जरिए जो हासिल की गई आमदनी है। कहता डिस्पाइट हैविंग कलेक्टेड ओनली ₹82.5 बिलियन दिस ईयर। कहता डिस्पाइट, इस चीज़ के बावजूद, किसके? ये जो इसने कलेक्ट किया है, इसके जमा करने के बावजूद। क्या जमा किया? ये जो 82.5 बिलियन इस साल। तो देखो इसमें उसने क्या बात की? उसने कहा गवर्नमेंट जो है ना, देखो इसने ना असल में गवर्नमेंट की ऑप्टिमिज्म के ऊपर क्वेश्चन रेज किया। उसने कहा गवर्नमेंट चाहती है कि 170 बिलियन कलेक्ट करे, हालांकि कहता इस साल जो है इसने सिर्फ इतना कलेक्ट किया है 82.5। तो ये जो इतनी ऑप्टिमिज्म है उसके ऊपर वो क्वेश्चन कर रहा है। कहता मीनवाइल, इसी दौरान अच्छा क्या हुआ? करंट एक्सपेंडिचर इज राइजिंग एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग डिक्लाइनिंग। अब यही बात तो वो बार बार कर रहा है। कहता है इसी दौरान जो करंट एक्सपेंडिचर है, जो रोज़मर्रा के जो सरकारी अखराजात हैं, कहता वो बढ़ रहे हैं, और जो डेवलपमेंट स्पेंडिंग है, जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर होने वाला जो खर्च है, वो डिक्लाइन हो रहा है, वो कम होता जा रहा है। थ्रेटनिंग ग्रोथ, कहता खतरे में डालते हुए तरक्की को एंड इम्प्रूवमेंट्स, और इन बेहतरियों को। कहाँ पे बेहतरियाँ? कहते हैं इन पब्लिक सर्विसेज, ये जो सरकारी खिदमात हैं इनमें। तो वो कह रहे हैं कि स्पेंडिंग जो है ना रूटीन एक्सपेंसेस पे ज़्यादा हो रही है, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं इन पे कम हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे क्या हो सकता है? इससे जो डेवलपमेंट है वो डाउन हो सकती है, और जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो वर्स हो सकती हैं। ईयर्स ऑफ वीक बजट इम्प्लीमेंटेशन, कहता ये कई सालों से ये जो कमज़ोर बजट पर अमल दरामद है, ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, और ये जो अनरियलिस्टिक रेवेन्यू प्रोजेक्शंस हैं, कहता ये वाले जो अंदाजे हैं रेवेन्यू से रिलेटेड, सरकारी आमदनी के जो अंदाजे हैं जो बहुत ही अनरियलिस्टिक हैं, मतलब जो हकीकत से दूर हैं। कहता है वाइडन द गैप, कहता उन्होंने वसी कर दिया है इस गैप को बिटवीन प्रॉमिस एंड परफॉर्मेंस। अच्छा ये गैप जो है, ये जो खला है, ये किसके दरमियान है? कहता ये जो प्रॉमिस है ना, ये जो दावे हैं, ये जो वादे हैं, इनके और परफॉर्मेंस के दरमियान में। मतलब गवर्नमेंट कहती क्या है और करती क्या है।
इन द 2 प्रोविंसेस, इन दोनों सूबों में। विदाउट रिफॉर्म्स टू बूस्ट गवर्नेंस, कहता है रिफॉर्म्स के बगैर, ये जो इस्लाहात हैं इनके बगैर बूस्ट करने के लिए, गवर्नेंस को मजबूत बनाने के लिए, ये इस निज़ाम को कहता एक्सपेंड रेवेन्यू कलेक्शन, और इसको एक्सपेंड करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए ये जो सरकारी आमदनी है, एंड प्रायोरिटाइज एफिशिएंट स्पेंडिंग, और तरजीह देने के लिए एफिशिएंट स्पेंडिंग को, मतलब ऐसी स्पेंडिंग जो सोच समझ कर की जाए। कहता बोथ रिस्क अंडरमाइनिंग लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट्स गोल, कहता बोथ, ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये जो दोनों सूबे हैं, कहता ये रिस्क करते हैं, ये खतरा मोल लेते हैं। किस तरह से? कहता अंडरमाइन करते हुए, कमज़ोर करते हुए, नुकसान पहुंचाते हुए। किनको? कहता ये जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये जो तरक्की के मंसूबे हैं और जो लॉन्ग टर्म के हैं, जो लंबी मुद्दत के हैं। तो वो ये कह रहा है ना कि जब तक ये जो दोनों प्रोविंसेस हैं ये इम्प्रूव नहीं करते गवर्नेंस को, ये कलेक्ट नहीं करते ज़्यादा रेवेन्यू को, और ये पैसे को सोच समझ के नहीं खर्च करते, कहता ये जो है ये फेल हो सकते हैं अचीव करने के लिए अपने लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स को। कह रहे सस्टेन्ड अकाउंटेबिलिटी, कहता है ऐसी जवाबदेही जो लगातार हो, एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, और ये वाली जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये जो अमल दरामद है, जो रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करे, कहता और एसेंशियल, वो बहुत ज़रूरी है टू इंश्योरिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, इंश्योर करने के लिए, यकीनी बनाने के लिए ऐसी तरक्की को, ऐसी तरक्की जिसका फ़ायदा हर तबके को मिले, ऐसी इंक्लूसिव हो। इंक्लूसिव का मतलब होता है जो हर चीज़ को अपने अंदर ले ले। स्ट्रॉन्गर पब्लिक सर्विसेज, और कहता है ये जो ज़्यादा बेहतर सरकारी खिदमात हैं, एंड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, और ये जो बेहतर मियार ज़िंदगी है, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो इसके ऊपर आके इसने सारा एडिटोरियल ख़त्म कर दिया। उसने कहा कंटिन्यूस अकाउंटेबिलिटी हो गई, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है अगर ये वाकई में डेवलपमेंट को अचीव करना चाहते हैं, और ये वो डेवलपमेंट होगी, वो तरक्की होगी जो सबको फ़ायदा देगी, जो लोगों का मियार ज़िंदगी बुलंद करेगी, जो पब्लिक सर्विसेज को बेहतर बनाएगी, जो हर तबके को फ़ायदा देगी, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो अगर आप इसी तरह से एडिटोरियल्स को रीड करना चाहते हैं तो ये जो पेड एडिटोरियल ग्रुप है इसको ज्वाइन करें, और इसकी डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो ये जो स्क्रीन पे नंबर है यहाँ मैसेज करें, आपको शेयर कर दी जाएंगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।